हाय गाइज, होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज उदय कुमार। दोस्तों, जो MBBS MD कोर्स जो फिलीपींस से बच्चे कर रहे हैं या एडमिशन ले चुके हैं 18/11/2021 से पहले, सबसे बड़ा कंफ्यूजन बना था कि BS कोर्स वैलिड है या नहीं है। तो उस पर एक क्वालिफिकेशन आया है और वो उस पर मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो इंडिया में कर रहे हैं BS कोर्स और फिलीपींस से जो कर रहे हैं, उन बच्चे को लेके क्लियरिटी नहीं थी। तो उस पर नोटिफिकेशन आया है और वो मैं आज डिस्कस करता हूँ। BS कोर्स वैलिड और नॉट बिफोर 18 नवंबर 2021। ठीक है, आइए देखते हैं। ये एडवाइजरी है फॉर इंडियन स्टूडेंट रिगार्डिंग अप्लीकेबिलिटी ऑफ FMG रेगुलेशन 2021। ठीक है, ये देखिए, आप ये साइट पे भी आप पढ़ सकते हैं। ये एम्बेसी ऑफ इंडिया का है और ये एडवाइजरी आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप साइट देख लीजिए, ठीक है ना। अब एडवाइजरी क्या है वो मैं थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये है, मैंने डाउनलोड किया है। बहुत सारे बच्चे का रिक्वेस्ट आ रहा था रिलेटिंग टू द एम्बेसी ऑफ एडवाइजरी डेटेड 15 दिसंबर 2021। द एम्बेसी हैज साउट अ क्लैरिफिकेशन फ्रॉम नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ NMC FMG legislated regulation 2021 to Indian students currently pursuing bridging BS course in the Philippines। जो फिलीपींस में कर रहे हैं, इंडिया वाला का तो वैलिड ही नहीं है, जहां तक इससे एकदम क्लियर है। जो इंडिया में कर रहे हैं तो वो अपना सावधान हो जाए, क्योंकि उनको बाद में दिक्कत आएगी। जो फिलीपींस में BS कोर्स कर रहे हैं, ऑलरेडी 18/11 से पहले एडमिशन ले चुके हैं BS कोर्स में, उन बच्चे को ध्यान में रखते हुए जो एम्बेसी है उन्होंने NMC को ये लिखा था और क्वालिफिकेशन आया है। ऑल कंसर्न आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन हैज कंफर्म दैट applicability of these regulation and conveyed that the student currently pursuing BS course will commence medical degree course MD only after 18 November would require a special dispensation relaxation from NMC। जो 18/11 से पहले BS कोर्स में एडमिशन ले चुके हैं उनको एक रिक्वायर स्पेशल एक छूट की जरूरत होगी NMC से। वो मतलब NMC, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब NMC कोई ना कोई आपको लेकिन ये है कि आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, एक अप्रूवल लेना पड़ेगा, एक प्रोसेस बढ़ जाएगा। लेकिन आपको ये मिल गया कि आप BS कोर्स में ऑलरेडी फिलीपींस में एडमिशन ले चुके हैं, तो आपको एक व्यवस्था कर दी जाएगी NMC से, एक छूट मिल जाएगी स्पेशल परमिशन के थ्रू। आप आगे MD कोर्स करके आएंगे तो आगे रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ठीक है ना, ये आपको ये क्लियर हो गया। द एम्बेसी हैज ऑन इट्स पार्ट्स ऑलरेडी रिकमेंडेड सिंपैथिक कंसिडरेशन ऑफ द NMC ऑन द मैटर। ठीक है, एम्बेसी अपने तरफ से, ठीक है ना, सहानुभूति प्रकट करते हुए ऑलरेडी NMC को इस मैटर पे कंसिडरेशन के लिए बोला था। हाउएवर इट इज रिलेट्स टू द इंटरनल रेगुलेटरी डिसीजन इंडिया। ये इंटरनल ये है इंडिया का। ठीक है, सो एनी इंडियन स्टूडेंट अफेक्टेड बाय दिस रेगुलेशन, कोई भी स्टूडेंट जो इस रेगुलेशन से प्रभावित है, आर रिक्वेस्टेड टू डायरेक्टली टेक अप द मैटर विद द NMC। उनको ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप NMC से ही डायरेक्टली संपर्क करें। ठीक है ना। अब देखिए, फोर्थ जो ये है वो है द एम्बेसी आल्सो reiterates its earlier request to all Indian students seeking to avail the medical course in the Philippines to ensure local course to be availed would be meet all criteria under new NMC regulation। इस बात को एम्बेसी दोहराता है कि जो पहले भी ये रिक्वेस्ट कर चुका है कि जो इंडियन स्टूडेंट अब एडमिशन लेने जा रहे हैं, अब मतलब 18/11 के बाद, उनको जो क्राइटेरिया NMC का वो आपको देख लेना है कि 54 मंथ का कोर्स होना चाहिए। वैसे एडमिशन आपको नहीं लेना है, BS कोर्स में एडमिशन नहीं लेना है। ये क्लियर है। ठीक है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। 4 जनवरी 2020 का ये है, कल की, आप देख सकते हैं इसको, और मैंने आपको बता दिया है चीजें। ठीक है, ये है, और कोई भी अपडेट आता है तो मैं बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट करें। आप अगर BS कोर्स इंडिया में ले चुके हैं तो प्लीज इसको स्टॉप कीजिए, क्योंकि ये वैलिड नहीं होगा।
कहीं से भी ये क्लिफिकेशन नहीं है कि इंडिया वाले वैलिड है, ये एक तरह से इलीगल है। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी किए है क्यूरी तो प्लीज कमेंट कीजिए और आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।